नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको सूर्य देव की डिटेल से आपको जो बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनो और समझो कि हम क्या बता रहे हैं, ताकि आप उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकें। जब तक आप सूर्य देव भगवान को डीपली नहीं समझेंगे तब तक आप सूर्य देव के महत्व को जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी कुंडली और हमारे जीवन के लिए सूर्य देव है वो क्या है। तो आज हम आपको सूर्य देव के बारे में जो बता रहे हैं उसको समझो। चलो हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आप जब सूर्य देव को और किसी देव को तो हम साक्षात देख ही नहीं सकते हैं कि किसी की मूर्तियां हैं, किसी को कैसे है, किसी को कैसे, उसी तरीके से हम उसको पूजते हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा है जिसको हम साक्षात देख सकते हैं, ठीक है। तो जो साक्षात ईश्वर है, सबसे पहले सनातन धर्म में सूर्य देव को साक्षात्कार के रूप में हम मानते हैं कि सूर्य देव को हम साक्षात देख सकते हैं। सूर्य देव को हम अपनी जो भी मन की इच्छाएं होती हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। और सूर्य देव की पूजा करने से हमारी सारे जितने भी हमारे भय होते हैं वो सब दूर होते हैं, समस्याएं हैं हमारी वो दूर होती हैं। और जैसे सूर्य देव विजय प्राप्त करता है हर जगह, ऐसे ही हम भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सूर्य देव की विशेषता क्या है? सूर्य देव है, उसको देखो हम सृष्टि का रचयिता, पालन करता, संहारक, हम सब कुछ मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव है वो नेचर में, पानी में, जब तक सूर्य नहीं होगा तो हमारी लाइफ जीरो के बराबर है। सूर्य देव के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और सूर्य देव की पूजा से हमको क्या क्या मिलता है वो आप साक्षात अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। सूर्य की पूजा से हमको यश मिलता है, समृद्धि प्राप्त होती है और आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ता है। अब जो सूर्य देव है उसको हम, जब आप कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो भी, और हमारे शास्त्रों में भी सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को सभी ग्रहों का हम मुखिया कहते हैं। और जब सूर्य देव को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य देव के जो बाल होते हैं और हाथ होते हैं वो किसके होते हैं? सोने के होते हैं। सूर्य देव को 7 घोड़े खींचते हैं, तो हम उन घोड़ों को क्या मान के चलते हैं? 7 घोड़े हैं जो 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सूर्य देव है वह सूर्य देवता आदित्यों में से एक और कश्यप ऋषि है, और उनकी पत्नी जो अदिति है उनका पुत्र है सूर्य देव, ठीक है। अब सूर्य देव का हम स्वभाव कैसे पता करें? सूर्य देव का स्वभाव कैसे? तो सूर्य देव को जो हम देखते हैं तो उसी से हम लगा सकते हैं कि सूर्य का स्वभाव कैसा है। अत्यंत तेजस्वी, ऊर्जावान और साहसी। और सूर्य देव है, उसके अंदर ज्ञान, शक्ति, सफलता, सब कुछ सूर्य देव के अंदर है। सूर्य देव को ज्योतिष में ग्रहों का राजा भी कहा गया है। और मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें बताया भी था कि जातक की कुंडली के अंदर सूर्य जब मजबूत होता है तो उसको मान, सम्मान, धन और यश सूर्य देव है उसको दिलाता है। सूर्य देव क्या जो है उनका स्वभाव के बारे में कुछ तथ्य भी बताए गए हैं, तो उनको हम कैसे समझें? सूर्य देव है जो उनकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है। और जो ज्ञान और प्रकाश हमें जो मिलता है वो भी हमें सूर्य से ही मिलता है। सूर्य देव साहसी और निडर है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? सूर्य देव साहस और पराक्रम के
प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति के अंदर साहस और पराक्रम है तो हम मान सकते हैं कि सूर्य है उसकी कुंडली में उच्च का है। वे चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। और सूर्य देव के अंदर जैसे आत्मसम्मान है और नेतृत्व करने की क्षमता है, जो सभी ग्रहों का जब नेतृत्व कर सकता है, तो ऐसे ही हम एक आदमी के अंदर भी, इंसान में हम ये सब गुण ढूंढ सकते हैं कि जिससे फिर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आत्मसम्मान उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है। वह व्यक्ति क्या करेगा, ईमानदार और न्यायप्रिय भी होगा, जैसे सूर्य देव ईमानदार और न्यायप्रिय हैं। और सूर्य देव हमेशा क्या करते थे, सत्य के साथ ही खड़े रहते थे। तो जिस इंसान के अंदर सूर्य देव उच्च का है, वह हमेशा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेगा, वह हमेशा सत्य के साथ ही खड़ा रहेगा। सफलता और समृद्धि उस व्यक्ति के अंदर मतलब कि ऑटोमेटिकली ही पैदा होती है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को धन, यश और सफलता प्राप्त होती है। अब हम लक्षणों का कैसे पता करें? जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहते हैं और किसी भी चुनौती से वो घबराते नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर है आत्मविश्वास भरा हुआ है। इस व्यक्ति के साथ हम काम शुरू कर सकते हैं। इसमें नेतृत्व करने की क्षमता है, वो भी सक्षम है, दूसरों को प्रेरित कर सकता है वो। और सूर्य देव ही व्यक्ति को समाज में मान सम्मान सब कुछ सूर्य देव ही प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी में सफलता भी सूर्य देव ही मिलाता है। वो कैसे मिलाता है कि ज्योतिष है उनके अनुसार भी कुंडली में मजबूत सूर्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफलता दिलाता है। सूर्य के मजबूत होने से उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है और उसके जीवन में हमेशा शांति ही बनी रहती है। और सूर्य देव जिसकी कुंडली में उच्च का होता है तो उसके चेहरे पे तेज होता है। जिन लोगों की कुंडली में जो सूर्य देव की स्थिति अच्छी होती है, उनके चेहरे पर हम स्पष्टली देख सकते हैं कि इनके जो चेहरे पे या जो माथा होता है, जिसको हम फोरहेड बोलते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हमें तेज दिखाई देगा। ऑटोमेटिकली हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं उसके फोरहेड को देखकर। तो उसके अंदर तेज होता है। उसके नाखून वो मजबूत होते हैं, गुलाबी गुलाबी और चमकीले भी होते हैं। और सूर्य देव जिसका मजबूत होता है उसका और क्या होता है कि उसकी आंखों की रोशनी है वो हमेशा मजबूत बनी रहती है और उसके कभी भी उसको आंखों की बीमारी नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के ज्यादा से ज्यादा बाल झड़ते हैं, गंजापन और जो आंखों की रोशनी कमजोर होना, तो ये सब कमजोर सूर्य की निशानी होती है। तो हम उसको आराम से समझ सकते हैं। अब देखो सूर्य देव है, हमको उसको हम क्या माना गया है शास्त्रों में भी और वैसे भी क्या माना गया है कि सूर्य को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। क्यों मानते हैं कि सूर्य नारायण, हम बोलते हैं ना सूर्य नारायण, तो सूर्य देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और उन्हें विष्णु भगवान के रूप में ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देव से मतलब सूर्य देव आंखों से उत्पन्न हुए थे, इसलिए हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम सूर्य नारायण के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि ब्रह्मवर्त जो पुराण है उसमें सूर्य को परमात्मा का स्वरूप भी माना गया है। अब ये तो हो गई डीपली जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से। और अब सूर्य देव को खुश कैसे करें?
सूर्य देव को खुश करने के लिए मैंने आपको सुबह एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने सूर्य देव को खुश करने के लिए मंत्र बताए थे, जो सूर्य देव की नामावली है वो। ठीक है, और अब हम सूर्य देव के जो जल में हम क्या क्या डालते हैं वो सुनो। सूर्य देव की जब पूजा के लिए हम सूर्य उदय से पहले जब हम स्नान करते हैं और उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं, और जब उन्हें हम जल अर्पित करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, उसमें लाल रोली, लाल पुष्प, ये सब उसके अंदर डालकर, और मंत्र कौन सा बोलेंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः। क्या बोलेंगे, ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का हम कम से कम 11 बार जाप करें। जल चढ़ाते समय लोटे से जो पानी गिरता है, ध्यान से सुनो, जल चढ़ाते समय जब लोटे से जो पानी गिरता है, उस पानी की धारा के अंदर से हमें सूर्य देव को देखकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। तो आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार दोस्तों।